नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पठ्य पुस्तक के गद्य भाग से जो चौथा पाठ है, एक कहानी यह भी, उसको हम देखेंगे। एक कहानी यह भी जो पाठ है वह एक आत्मकथा है, जिसके रचयिता हैं मन्नू भंडारी जी। उस पाठ को देखने से पहले उसकी जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी है, उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में हुआ। मन्नू भंडारी जी आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में से प्रमुख प्रसिद्ध महिला साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह इस तरह है: मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इनके प्रमुख उपन्यास है आपका बंटी, महाबोझ, एक इंच मुस्कान, स्वामी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आइए अभी जो इनकी आत्मकथा है, क्या है इनकी कहानी, आगे हम पाठ में देखेंगे। प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी में मन्नू जी ने उन व्यक्तियों और उन घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं, और उसके साथ साथ घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहनों और सहेलियों के साथ खेलकूद, कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का प्रभाव उन पर, और उसके साथ साथ 1946 से 1947 तक 1946 से 1947 तक स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भाग जो उन्होंने लिया था, उन घटनाओं के बारे में यहाँ पर वो वर्णन करते जाते हैं। उन घटनाओं को याद करते हुए इस आत्मकथा में वो लिखते जाते हैं। तो उनकी जो आत्मकथा है, उनकी जो कहानी है, उसका चयन आपके पाठ्यक्रम में इसलिए किया गया है ताकि आप लोग समझ सके कि व्यक्तित्व निर्माण में घर के लोगों के महत्व, माता पिता के महत्व, और उसके साथ साथ गुरुजनों का महत्व क्या है, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में उनकी भूमिका क्या है, कितनी प्रमुख भूमिका वह निभाते हैं, ये समझ सके, इसीलिए इस पाठ का चयन किया गया है। हम मन्नू भंडारी जी की कहानी को, उनकी जो आत्मकथा है उसको हम देखेंगे। पाठ के प्रारंभ में ही मन्नू जी कहती हैं, जब मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में थी। जब मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में थी। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में। आगे मन्नू जी लिखती जाती है, मगर मेरी यादों का सिलसिला शुरू होती है अजमेर के 2 मंजिले मकान में। मन्नू जी आगे कहती हैं, जन्म तो उनका क्या है, मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में हुआ, मगर इनकी जो यादों की सिलसिला है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से शुरू होती है करके मन्नू जी कहती है। जहां पर दूसरी मंजिल में ऊपर क्या है, उनके पिताजी निहायत ढंग से अव्यवस्थित बिखरे हुए किताबें और उसके साथ साथ पत्रिकाओं के बीच में, निहायत अव्यवस्थित ढंग से बिखरे किताबें और पत्रिकाओं के बीच में हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे, या फिर कुछ न कुछ लिखते रहते थे, या फिर डिक्टेशन देते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। और नीचे उसी घर के पहले मंजिल में, घर के नीचे, उसी के नीचे क्या है, मन्नू जी उनके भाई बहन और उनकी बेपढ़ी लिखी और व्यक्तित्वहीन माँ के साथ रहती थी। देखिए मन्नू जी ने यहाँ पर माँ को व्यक्तित्वहीन कहा है। क्यों ऐसे कहा है उन्होंने, क्योंकि माँ जो है, आगे भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं मन्नू जी, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या है, बच्चों की इच्छाएं और उसके साथ साथ पति की आज्ञाओं का पालन करती रहती थी। इसलिए उन्हें यहाँ पर व्यक्तित्वहीन करके कहा है। मतलब वो
एक पल के लिए भी अपने बारे में नहीं सोचती थी। कौन? मन्नू जी की माँ। एक पल के लिए भी अपने बारे में वह नहीं सोचती थी। जो बच्चे हैं घर में, उनकी इच्छाएं क्या है, उसकी उनकी देखभाल करती थी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति वह करती थी। उसके साथ साथ दिन भर अपने पति की जो आज्ञाएं है उनका पालन वह करती थी। तो यहाँ पर उनकी माँ की जो गुण है, मतलब वो कितनी अच्छी तरह से एक पत्नी होने का, एक माँ होने का, एक गृहिणी होने की जो जिम्मेदारी है उसे निभाती थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो एक तरफ अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिले मकान में ऊपरी मंजिल पर यहाँ पर उनके पिताजी जो है किताबों के बीच में, अव्यवस्थित ढंग से बिखरे हुए किताबें और अखबार उनके बीच में कुछ पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे या फिर पढ़ाया करते थे। वही नीचे क्या है, मन्नू भंडारी जी अपनी माँ के साथ, अपनी भाई बहनों के साथ रहती थी। आगे उनके पिताजी अजमेर से पहले कहाँ पर थे? इंदौर में। मगर एक बहुत ही बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से वह अजमेर आकर रहने लगे। एक बहुत ही बड़े आर्थिक झटके के कारण, अपनों के हाथों से ही एक विश्वासघात होने के कारण वह इंदौर से अजमेर में आकर रहने लगे, जहाँ से अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले के घर से मन्नू जी की यादों की जो सिलसिला है शुरू होती है। जब मन्नू जी के पिताजी, लेखिका के पिताजी इंदौर में थे तो वह जो है उनकी खुशहाली के दिन थे, उनके खुशहाली के दिन थे। उस संदर्भ में मन्नू जी के पिताजी कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेस में भी काम करते थे, उसके साथ साथ वो समाज सेवा के काम भी करते थे, समाज सुधारक काम भी वह करते थे। उनके पिताजी को शिक्षा की जो महत्व है बहुत अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए वह सिर्फ दूसरों को शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ पर बोलते नहीं थे, उसके साथ साथ वो क्या करते थे, खुद अपने ही घर में 8-8, 10-10 बच्चों को रखकर पढ़ाया करते थे। देखिए, इसीलिए तो मन्नू जी ने कहा है कि क्या है कि दरिया दिल की, मतलब उनकी बड़प्पन की चर्चा जो है पूरे शहर में होती थी। वह उनकी खुशहाली के दिन थे, वो समाज सेवा के काम भी करते थे। तो देखिए, उनमें से जिन बच्चों को उन्होंने, मतलब मन्नू जी के पिताजी ने अपने घर में रखकर पढ़ाया था, वह बच्चे तो बाद में बड़े होने के बाद में तो वह उनमें से कितने लोग जो है बड़े बड़े अहदों पर पहुंचे करके कहती है। अहदा का अर्थ यहाँ पर क्या है? पोस्ट, पद। अहदा मतलब क्या है? अहदा मतलब यहाँ पर पोस्ट, मतलब बड़े बड़े पोस्ट में बाद में वह काम करने लगे। उसके लिए कारण कौन थे? मन्नू जी के पिताजी। तो इसी के कारण उनके बड़प्पन की, उनकी दरिया दिली की चर्चे तो हर जगह होती थी, उनके तारीफ भी करते थे, उनके खुशहाली के दिन थे। एक तरफ मन्नू जी के पिताजी बहुत ही कोमल और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, और उसके साथ साथ और एक तरफ वह बहुत ही क्रोधी और अहमवादी भी थे। एक तरफ मन्नू जी के पिताजी कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, और एक तरफ वह बहुत ही क्रोधी और अहमवादी भी थे। देखिए, मनुष्य है तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। बस फर्क इतनी है कि कौन से गुण ज्यादा है करके। व्यक्ति है तो अच्छे बुरे दोनों गुण उसमें रहते हैं। ऐसे ही मन्नू जी के पिताजी में भी था। मगर जैसे मैंने पहले ही बताया, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण क्या हुआ था, उनके पिताजी जो है इंदौर से अजमेर आकर रहने लगे। अभी उनके पिताजी की दरिया दिली के बारे में, उनके बारे में जितने भी अभी तक मन्नू जी ने कहा वो आगे कहती जाती है। इन सभी बातों को मैंने सिर्फ सुना था। जब मैंने उनको देखा तो मेरे पिताजी, मतलब पिताजी जो है उनके भग्नावशेष को ढोते पिता थे। इसका मतलब क्या है? वह सभी सकारात्मक गुण, उनकी जो दरिया दिली जो भी है, वह सभी क्या है उस संदर्भ में नहीं था जब मन्नू जी अपने पिताजी को देखने लगी थी, उनको समझने लगी थी। क्यों ऐसा हुआ? उनमें जितनी भी सकारात्मक पहलुएं थी वो क्या है यहाँ पर नकारात्मक रूप में बदलने लगे। या फिर यहाँ पर मन्नू जी कहती है गिरती आर्थिक परिस्थिति के कारण
मन्नू जी यहाँ पर कहती है गिरती आर्थिक परिस्थिति ने उनके सारे सकारात्मक, उनके मतलब उनके पिताजी के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा ही होता है समाज में। जो व्यक्ति यहाँ पर दूसरों को मदद करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, वही अगर उसके पास पैसे नहीं या फिर आर्थिक पहले से वो यहाँ पर आर्थिक झटके में पड़ा है, तो वो चाहकर भी उसको वह नहीं कर सकता। जब मन्नू जी के पिताजी इंदौर से अजमेर आकर रहने लगते हैं, तो वहाँ पर वो अपने अकेले के बलबूते पर हौसले पर वहाँ अपने जो अधूरा काम था, क्या है, जो इंग्लिश हिंदी शब्दकोश की रचना करना। शब्दकोश का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी। उसकी जो रचना करने की जो काम है, अधूरा काम जो रहता है, उसे वह पूर्ण करते हैं। मतलब इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी जो है उसे वह उसकी रचना करते हैं। ये काम करने पर, डिक्शनरी को लिखने पर, उसकी रचना करने पर उनको यश तो बहुत मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है, मतलब वो फेमस भी हो जाते हैं, मगर अर्थ नहीं मिलता। अर्थ नहीं मिला करके यहाँ पर मन्नू जी कहते हैं। अर्थ मतलब यहाँ पर क्या है, पैसा। उसके लिए क्या है, उनको पैसे ज्यादा नहीं मिले, हाँ, मगर प्रसिद्धि तो बहुत ही ज्यादा मिली। पहले से आर्थिक झटके का कर इंदौर से अजमेर आए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, आर्थिक उनकी जो परिस्थिति है दिन ब दिन घटती जा रही थी। दिन ब दिन उनकी आर्थिक परिस्थिति जो है घटती जा रही थी। इसलिए मन्नू जी कहती है गिरती आर्थिक परिस्थिति ने ही उनके सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया करके। तो एक तरफ गिरती आर्थिक परिस्थिति है और एक तरफ उनकी नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने पर हाशिए पर सरकने का जो दुख है, जो वेदना है, उनके माँ पर क्रोध बनकर उनके माँ को कंपाती थरथराती रहती थी करके यहाँ पर मन्नू जी कहती है। और एक तरफ यहाँ पर उनकी जो अहमवादी है, पहले से वो अहम उनमें था, अभी ये जो आर्थिक झटका लगा या फिर ये जो सिकुड़ती आर्थिक परिस्थिति ने उनकी अहमवादिता को और विस्फारित कर दिया। विस्फारित करने का अर्थ यहाँ पर क्या है, और वह ज्यादा हो गया। विस्फारित का अर्थ खुलना, मतलब उनकी जो अहम है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। जिस तरह उनकी आर्थिक परिस्थिति सिकुड़ती गई, कम होती गई, वैसे उनकी अहम जो है, अहम का अर्थ यहाँ पर क्या है, ईगो। अहम मतलब क्या है, ईगो। तो वो जो अहम है दिन ब दिन विस्फारित होती गई और ज्यादा क्या है, उनमें वो जो ईगो है वह बढ़ता गया। उसके कारण उनमें इतनी अहमवादिता बढ़ गई थी, अहम बढ़ गया था कि वो क्या है, अपनी ये जो कठिन परिस्थिति है, उनकी जो आर्थिक संकट है, उसमें अपने बच्चों को भी वो उसमें भागीदार नहीं बनाते, वो उसमें शामिल नहीं करते। किसके कारण, अपनी ईगो के कारण, अहमवादिता के कारण। जो उनकी विस्फारित अहमवादिता है वो उन्हें क्या करते थे, अपनी कष्टों में अपने बच्चों तक को वो भागीदार नहीं बनाते। और एक तरफ क्या हुआ, जो धोखा उनको मिला था, इसीलिए तो मन्नू जी कहती है अपनों के हाथों वो न जाने कैसा जो विश्वासघात उनको मिली थी, उसके कारण क्या है, आंख मूंद कर सब पर विश्वास करने वाले पिताजी, उसके कारण आंख मूंद कर सब पर विश्वास करने वाले पिताजी का जो स्वभाव है वो दिन ब दिन शक्की बनता गया। अभी वो सब पर शक करने लगे। एक बार विश्वासघात होने पर क्या होता है, आसानी से वो पहले की तरह हम सभी पर विश्वास नहीं कर सकते, हम सभी पर पहले की तरह विश्वास नहीं करते। यही हालत क्या है, उनके पिताजी की भी थी। इसीलिए मन्नू जी कहती है कि कभी कभी उसकी चपेटे में, मतलब उनके शक के चपेटे में खुद हम लोग भी आते हैं। हम लोगों का अर्थ क्या है, मन्नू जी और उनके भाई बहन, मतलब उनके पिताजी के शक के चपेटे में कभी कभार बच्चे तक आ जाते, बच्चों तक वो शक कर बैठते। इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हो, उनके पिता समझ सकते हैं कि उनके पिताजी कितने शक्की बन गए थे।
और इस तरह होने के लिए कारण क्या था? जो उनको विश्वासघात मिला, जो उनको धोखा मिली थी, उसी के कारण वो क्या है, इतने शक्की बन गए। और एक तरफ जो वेदना उनमें थी, देखिए नवाबी आदतें, जब इंदौर में थे वो समाज सेवा के काम करते थे, बहुत सारे बच्चों को अपने घर में रखकर वह पढ़ाया करते थे। दरिया दिली, उनकी दरिया दिली की जो चर्चे है पूरे शहर में होती थी। उसके साथ साथ बहुत ही नवाबी आदतें भी थी उनकी। एक तरफ वो नवाबी आदतें अब नहीं रहा है, मगर चाहकर भी वो नहीं कर सकते, और एक तरफ उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं उनमें, उनके मन में है, उसे वह चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे। और जो एक ऊंचे स्थान पर, एक अच्छे स्थान पर थे, अभी उनकी जो आर्थिक परिस्थिति जो है दिन ब दिन गिरती जा रही थी। तो इसका जो दुख है, वेदना का अर्थ यहाँ पर क्या है? दुख। तो ये जो दुख है वो क्रोध में बदलकर, वो जो है क्रोध में बदलकर हमेशा उनकी माँ को कंपाती, तरतराती रहती थी करके मनु जी यहाँ पर कहती है। देखिए ये मानव के स्वाभाविक गुण है, वही स्वाभाविक गुण मनु जी के पिताजी में भी थी। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर मनु जी करती जाती है। किस तरह उनके पिताजी एक समय में इतने यहाँ पर बड़प्पन उनमें थी, इतने दरियादिली होकर वो कितना यहाँ पर समाज सेवा करते थे, दूसरों को मदद करते थे, दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। वही एक बार विश्वासघात होने पर, झटका लगने पर, आर्थिक झटका लगने पर किस तरह उनकी सकारात्मक पहलुएं जो है वो सिकुड़ जाती है, वो कम होती जाती है। और उनमें जो नकारात्मक, एग्जाम्पल नकारात्मक के लिए क्या है, उनकी जो अहम है उसे हम दे सकते हैं। मतलब ईगो जो है, पहले से ईगो थी मगर वो जो है आर्थिक झटके के कारण, वो धोखे के कारण क्या है और बढ़ती गई, और वो क्रोधी भी ज्यादा बनते गई। पहले से थोड़े क्रोधी ही थे, मगर इन सभी विषमताओं के कारण, मतलब ये जो इन सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण क्या है, वो जो क्रोध और अहमवादिता है वो और भी बढ़ गया था उनके पिताजी में। तो फिलहाल अभी वो क्या कर रही है, अपने पिताजी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में कह रही है। आगे के सेशन में देखेंगे कि अभी उनके पिताजी का प्रभाव, क्योंकि पाठ के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि क्या है, किस तरह माता पिता के स्वभाव का प्रभाव जो है बच्चों के व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ती है। यही क्या है यहाँ पर, इसी का ही वर्णन मनु जी ने किया है। यही समझने के लिए, क्या समझाने के लिए इस पाठ का चयन यहाँ पर की गई है। तो किस तरह इनके स्वभाव का जो प्रभाव है मनु जी के व्यक्तित्व पर पड़ता है, और अपनी सहेलियों के साथ कौन कौन से खेल जो है मनु जी ने खेला है, और किस तरह शीला अग्रवाल जी का प्रभाव उन पर पड़ा, किस तरह उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया, ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।